हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रकाश सर से, प्रकाश नायक सर से, और हम लोग रैंडमली बात करेंगे सर। ऐसा कोई हमारा प्री प्लान नहीं है, ये वीडियो बना के हम आपको कुछ ऐसा कहने वाले, पहले से प्लानिंग कुछ नहीं है। अचानक मैं सर से एक्सटेम्पोर हाँ, अचानक मैं सर से मिल रहा हूँ और कुछ मेरे जहन में सवाल थे, तो ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप जरूर ये वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, मोटा मोटा वाई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस लिए? जैसे कि सर LIC से जुड़े हैं, सर आपके बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शक को बता दीजिए। धन्यवाद। तो थैंक यू साहू जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आपका जो सवाल है उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रकाश नायक है। मैं मलाड ब्रांच बम्बई का शाखा का सीनियर बिजनेस एसोसिएट हूँ। अभी मैं रिटायर हो गया एंड आई स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग्स एज अ लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट करके मैं शुरू किया है काम। अभी इनका सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हम हैं तो हमारा काम क्या है, लोगों का लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, और लोग कितना तलक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ये लाइफ इंश्योरेंस लेने की तरफ से आपका मन बना हुआ है। तो एक उसका उत्तर ऐसा है, मैं दे सकता हूँ कि सवेरे से रात तक सब दुनिया कायम है सिक्योरिटी के पीछे। किस प्रकार का सुरक्षा होना जरूरी है, लोगों को सुरक्षा का जो स्वाभाविक रूप से मन में ऐसा रहता है कि इनकम सिक्योरिटी आना चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी आना चाहिए, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी आना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी रहना चाहिए। इसके प्रति लोगों का एंटायर लाइफ का चॉइसेस, प्रेफरेंसेस जुड़ा हुआ है। क्या है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लोग चुनते हैं कि कौन सा क्षेत्र में मुझे इन्वॉल्व होना है, मुझे किस हिसाब से कैरियर बनाना है ताकि लगातार कैश फ्लो आ जाए और मेरा आने वाले दिन तक बुढ़ापे में भी मुझे सहारा मिले। वैसा कोई क्षेत्र चुनते हैं, प्रोफेशन चुनते हैं ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और इनकम भद्र हो और हमारा जीवन सुखमय हो। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहता है और उस हिसाब से लोग उनका प्रोफेशन को चुनते हैं, उनका जो गॉड गिफ्टेड कौशल्य के हिसाब से वो लोग चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। कैश इज किंग बोलते हैं, मतलब अगर हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए किंग। तो हमारा जीवन का असुरक्षित भावना क्या क्या है, मतलब क्या क्या थ्रेट हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है लाइफ में जिससे हमारा कैश फ्लो रुक सकता है। वो एक हमारा सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है। तो इसीलिए लोग कमाते हैं और सेव करते हैं और खर्च करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहिए कि कितना कमाया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना सेविंग किया वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। तो एक्चुअली आपका खर्चे के ऊपर काबू नहीं रहता, इसीलिए आप कितना कमाते हैं और जैसा आपका चंचल स्वभाव के अनुसार खर्च करते रहते हैं लाइफ में बहुत सारा चीज हासिल करने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उसमें आप इन्वॉल्व होके पैसा खर्च करते हैं एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर। खर्चा के ऊपर आपका काबू नहीं रहता है। तो आपको एक चीज से बचना है कि आगे का भविष्य को भद्र बनाने के लिए कड्डाई बचत, कंपल्सरी सेविंग्स के बारे में आपको हमेशा सोचना चाहिए और करना चाहिए। कड्डाई बचत में क्या होता है कि इनकम माइनस सेविंग्स, उसके बाद जो बचता है उसमें खर्च करने का आपका प्रयास करना चाहिए। मतलब वैसा आपको रूपित करना चाहिए जीवन को। क्या है कि आपने कमाया, पहले आप सेव करो, जितना आपका भविष्य का प्लान है उसके हिसाब से सेविंग करो, फैमिली के लिए सेविंग करो, इंश्योरेंस का कवर ले लो और पेंशन प्रोविजन करो, बच्चों का एजुकेशन का सेविंग करो, और आपका बच्चों का शादी का बाकी का अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आता है उसके लिए सेविंग करो। देन ये जो छोटे छोटे हिस्से में सेविंग होता है और वो ग्रोथ होता है, तो उस हिसाब से आपको
ये जो सेविंग का पोर्शन पहले कायम करने के बाद देन यू हैव टू प्लान फॉर योर एक्सपेंडिचर। तो वो जो मेथड है आपको ज़्यादा फायदा देता है। मार्केट में कंपलसरी सेविंग का ऑप्शंस कौन सा है? जैसे बैंक से, जैसे एफडी है, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, और ऐसा कोई लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेविंग करते हैं। तो उधर क्या है, काबू नहीं है, तो आपको जब चाहे पैसा उठा सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, और उसको आपको सुविधा है कि आपका तोड़ने का चांसेस और नुकसान नहीं होता है। कब आप कड्डाई बचत में लगे रहते हैं? जब भी आपका सेविंग किया हुआ अमाउंट को आप निकाला नहीं जा सकता है, कंपल्सरली सेव हो जाता है, अगर निकालने में या एनकैश करने में आपका पैसा थोड़ा लॉस में जाता है, इन दैट केस आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये यार पैसा मैं उठा लूँ तो मेरा लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से आप उसको निकालेंगे नहीं और वैसे ही रहने देते हैं, और वो नॉर्मली ग्रो होता है उसमें, और आपका इंश्योरेंस कवर भी होता है। और इन केस ऑफ एनी कैलेमिटी, असुरक्षित स्थिति में या अनिश्चितता का कारण कुछ लाइफ में कुछ हादसा हो गया, तो जितना अमाउंट का इंश्योरेंस लेके रखा है उतना अमाउंट का पैसा आपको मिलता है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भविष्य का इनकम जो है वो आप मन में रखते हुए एक अमाउंट सेट करेंगे, तो उस सेटिंग के हिसाब से आपका एक इंश्योरेंस कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर मैं ₹1,00,000 महीने में कमाता हूँ तो मेरा 12 लाख रुपए का इनकम होगा साल का। तो आने वाले मेरा तो समझ लीजिए एज 35 ईयर्स है, तो मुझे 25 साल 60 ईयर्स तक 35 ईयर्स का 25 ईयर्स का मेरा टेन्योर है कि मैं 25 साल में कितना लाख कमाऊं या कितना करोड़ कमाऊं। तो 12 लाख इनटू आपका इन्फ्लेशन का जो बढ़ोतरी का जो रेट आप डालेंगे, और आप इफ यू गो अहेड विद द कैलकुलेशंस, 25 साल में 12 लाख के हिसाब से कम 5 से 8 लाख रुपया आप कमाते हैं, और उतना 8 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो 25 साल में साल का कितना हो गया? 12 लाख रुपए, मतलब 12 लाख के हिसाब से, हाँ, 2 करोड़ 40 लाख प्लस 6 लाख 3 करोड़ रुपए कमाते आप। तो 3 करोड़ रुपए कमाने में आपने बचाया क्या? अगर आपने कमाया, बहुत अच्छा रकम दिखता है वो, 10 साल में 12 लाख, बाद में आपको साल में 12 लाख, 10 साल में आपने 1 करोड़ 20 लाख कमाया, बिल्कुल 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख कमाया, और बाकी जो बचा 5 साल में आपने 3 करोड़ कमाया, बिल्कुल। लेकिन आपका इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे तो कम से कम 8 करोड़ तक से 8 से 10 करोड़ तक का रकम बन जाता है वो। लेकिन इतना बड़ा रकम हम कमाते हैं, लेकिन ऐसा देखने जाए तो आश्चर्य लगता है। लेकिन बचता क्या है उसमें? तो उसमें बचाव के लिए हमको आज का जो 1 लाख रुपया है 25 साल में कम से कम 4 लाख हो जाता है उसका, इन्फ्लेशन के हिसाब से। हाँ। तो 4 लाख का जितना आपका कैश फ्लो आने वाले दिन में आने के लिए कितना पैसा बैंक में रखना पड़ता है। अगर बीच में डेथ हो गया तो फैमिली को 1 लाख का जो लॉस होता है ना महीने का, तो वो जो कौन भरपाई करके देता है? तो इनकम का 1 लाख का इनकम अगर महीना है तो कम से कम 100 गुना ज्यादा, मतलब उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखना जरूरी है, ताकि आपका 6% में, इंटरेस्ट रेट मार्केट में 6 से 8% है, तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करके रखा तो 1 करोड़ रुपया समझ लीजिए डेथ के बाद मिल गया, तो उसमें 1 करोड़ रुपए का पीछे आपका जो 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए आएगा, तो घर का खर्चा संभालने में थोड़ा मदद मिलता है। तो इसलिए इनकम का, महीने का इनकम का 100 गुना ज्यादा कम से कम इंश्योरेंस करके रखना चाहिए। जो मैच्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं, डेथ के बारे में, इन कवर लेना जरूरी है। क्या इंश्योरेंस लेना जरूरी? देखिए, आपका सेविंग के लिए आपका ऑप्शंस बहुत है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, और आपका बाकी प्रकार का एसआईपी वगैरह सेविंग्स है, बहुत सारा बैंक एफडीज है, आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन इंश्योरेंस कवर नहीं है ना, इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये जो मुद्दा, ये जो है, इसलिए इंश्योरेंस कवर कड्डाई बचत, एक तो कड्डाई बचत होता नहीं उसमें, पैसा जब चाहे उठा लेते हैं तो आपका जीरो हो गया, सेविंग ही नहीं रहा उधर। तो आपको सेविंग कड्डाई बचत करना है, गारंटी सेविंग करना है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा जरिया है। 20 साल 15 साल 25 साल का टर्म में लेते हैं
तो बीच में उठाया नहीं जा सकता है, क्या कि यू हैव टू वेट फॉर द मैच्योरिटी। बिल्कुल। लेकिन पैसा उठाने में सुविधा है उसमें लोन के जरिए लोन पैसा का भी। उठा सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, लेकिन आपको चालू रखना है और उसका मैच्योरिटी के लिए आपको पॉलिसी बना के रखना है। बना के रखना है। लेकिन बीच में कुछ हो गया, हाँ, खबर मिल जाता है हाँ। और फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोटेक्शन। मतलब भविष्य का इनकम जो है आज आने वाले साल में 10 साल में कमाने का जो इनकम है, हाँ, वो 10 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं, तो आज 1 करोड़ पॉलिसी लिया तो आपका 10 लाख का 10 साल का इनकम प्रोटेक्शन हो गया ना। प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन। तो बोलिए आपका Protected, दूसरा yes. सवाल क्या है? हाँ, नहीं सर, वो एक्चुअली जो आपने डेथ की बात बोले ना, हाँ तो जो साधारण जो लोग हैं, हाँ। लोगों की विचार हमेशा ये रहता है हाँ कि इंश्योरेंस मतलब, लाइफ इंश्योरेंस मतलब डेथ के बाद ही फायदा। नहीं। इसका एक मिसकंसेप्शन आपको बता दो, बहुत दुख लगेगा। रील्स भी बने हैं इसमें, कॉमेडी रील्स बना के लोगों ने छोड़े हैं। अच्छा, तूने इंश्योरेंस लिया है मतलब तू, तेरा मरने के बाद ही तेरे को फायदा मिलने वाला है। हाँ। तो ये बहुत कॉमेडी करके लोग रखे हैं। इसके हाँ। बारे में आप सर बताइए, क्या ये देखिए, misconception? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस नहीं है। अगर नाम डेथ से पैसा मिलता था तो उसका डेथ इंश्योरेंस में मतलब ही नहीं था। हाँ। जिधर डेथ हुआ है उसको जान देने का काम लाइफ इंश्योरेंस करता है, इसीलिए उसको लाइफ इंश्योरेंस करके नामकरण किया है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जिधर आपका फैमिली में नुकसान हुआ है, दर्द है, उसको मिटाने में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करता है, बिकॉज यू गेट कैश इमीडिएट। आपका जो कमाने का, जो भविष्य में कमाने का जो व्यक्ति है, हाँ। वो घर में जो डिपेंडेंट है उसको जो दर्द होगा डेथ के बाद, बिकॉज अर्निंग मेंबर जो है उनका डेथ होने के बाद फैमिली को, जो डिपेंडेंट्स है उनको दुख होता है, जैसे कि वाइफ है, बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है वो रहेगा, बिकॉज दे हैव अ लाइफ। एग्जैक्टली। तो उनका लाइफ के लिए जान डालने का काम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखना बहुत ही अनिवार्य है। अनिवार्य है। लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना। मेरा कहना ऐसा है कि रोटी कपड़ा मकान तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा हाँ। मतलब कमाने के बाद, रोटी और कपड़े के लिए आप कमाते हैं और उसमें आपका जीवन जाना चाहिए। उसके बाद पहला जो प्रायोरिटी आता है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आता है घर, उसके बाद आता है सेविंग्स, उसके बाद आता है एजुकेशन, उसके बाद आता है सब चीज। तो ये जो आपका कवरेज जो है बच्चे का सुरक्षित भविष्य के लिए और आपका फैमिली का इज्जत के लिए, फैमिली का ग्रेसफुल लाइफ होना चाहिए, तो आपके पास एक दृढ़ता रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कुछ हो जाए मेरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मैं नहीं तो भी मिलेगा, मैं जीते जी तो कमा के देगा, नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल कम एज अ प्रोटेक्शन। इट इज अ सॉलिड सपोर्ट। और जैसे आप बोले कि डेथ अगर नहीं होता है, हाँ, तो फिर तो आगे उसको एंजॉय करना ही है। जो उसको मैच्योरिटी मनी मिलेगा उसको तो आगे तो एंजॉय करना ही है। या और सर देखिए, जो आम तौर पे, जैसे आपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में बोले, आम तौर पे लोग कभी नहीं सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के मैं एक पॉलिसी खरीदूंगा। सबका प्लान रहता है कि मैं मॉल जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कभी भी स्वाभाविक है। हाँ। हमारा विचार भगवान ने ऐसा रूपित करके रखा है, हम सकारात्मक विचार से ही जुड़े हुए हैं जी। लोगों का एजम्पशंस बोलते हैं, एजम्पशन मतलब ऊहना, जो हम सोचते हैं हाँ। हमेशा अच्छा ही होते हैं करके उम्मीद रखते हैं जी। उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है, बिल्कुल। हम ये उम्मीद रखते हैं कि मैं जीवित रहेगा, ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कमाएगा, ये उम्मीद रखते हैं मैं बना के फैमिली को अच्छा स्तर पे लेके उनको जीवन देगा करके उम्मीद के साथ आप संघर्ष करते हैं, काम करते हैं। लेकिन आप इर्द गिर्द चेक करेंगे तो आपको ऐसा दुर्घटना का जो कई उदाहरण मिलेगा जी, जिससे अब 5 बजे तक मेरे साथ था और 6 बजे घर पे गया और अटैक आ गया। कल मेरा ऐसा ही हुआ, मेरा एक कलीग है, वो कल गुरु पूर्णिमा थी, तो जुलाई 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन ऑफिस में सब अच्छे से वो लोगों ने सेलिब्रेट किया। देन घर पे गए, 7 बजे उनका हार्ट अटैक आके गुजर गए, मतलब गुजर गए। तो यंग थे, 55 ईयर्स एज था और दिखने में कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ नहीं है। सडनली अटैक आ जाता है, चलते चलते एक्सीडेंट्स होता है, चलते चलते लोग गिर जाते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में वो लोगों को व्याधि आ जाती है जो वो रिकवरी नहीं कर सकते, कैंसर आता है, हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज होकर मरते हैं, या कुछ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस आता है उसमें उनको बचाव नहीं होता है। तो
वो कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। मैं तो नेक्स्ट पल का गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इतना साल का तजुर्बा है कि लोगों का जीने का गारंटी टोटल नहीं है। सर ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, मुझे भी लगता था, काफी डर जैसा माहौल होता है कि नहीं? दोस्तों आप बताइए, अगर कोई आपको सामने से बोलेगा कि आपका ऐसा होने वाला है तो डर लगता है, लेकिन ये तो ट्रूथ है। और हम लोग इंश्योर अपने आप को करने के साथ साथ हम परिवार वाले के लिए भी सोच रहे हैं। या अभी ये देखिए, बड़ी बात है। जीवन में रिस्क लेते हैं, रिस्क हाँ। किस हिसाब से लेते हैं? रिस्क है आपका लॉस ऑफ इनकम का लिस्ट से, एग्जैक्टली। रिस्क ऑफ लूजिंग लाइफ, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, रिस्क ऑफ इल हेल्थ, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब के लिए एक उत्तर है एज अ सॉल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उससे क्या होता है कि इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एनी कैलेमिटी, फैमिली को कॉम्पेंसेट होता है और पैसा मिलता है। तो उसका प्रोविजनिंग करना है। जैसे कि हम प्रेशर कुकर में प्रेशर वॉल रहता है, प्रेशर आके फटता नहीं है, वो प्रेशर वॉल से हवा उड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही पैराशूट करके है, एरोप्लेन में पैराशूट है, अगर क्रैश हो गया तो दोनों इमीडिएटली पैराशूट से आप उतर सकते हैं। बिल्कुल। या पानी में जाते हो तो आपको लाइफ जैकेट से रहता है। जैसे कि गाड़ी में पंचर होता है तो आपके पास ये है कौन सा ये स्टेपनी है। और इलेक्ट्रिसिटी का अगर समझ लीजिए, पहले क्या डायरेक्ट शॉक लगता था, अभी कुछ नहीं, हाथ भी लग गया तो ELGB करके रहता है और ट्रिप होता है। तो आदमी ये मरता नहीं है। दे आर ऑल इंश्योरेंस ओनली। इंश्योरेंस ओनली क्या इंश्योरेंस का दूसरा नाम है उसका? एग्जैक्टली। क्या कि कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है। सो दैट इज ए प्रोविजनिंग ऑफ हैंडलिंग द रिस्क। एग्जैक्टली। रिस्क क्या है? लॉस ऑफ इनकम इज अ रिस्क। एग्जैक्टली। तो इसलिए इंश्योरेंस करना ये प्रोविजनिंग के हिसाब से होना जरूरी है। बिकॉज ए वी आर गिविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा इनकम के साथ जुड़ा है, हमारा लाइफ के साथ जुड़ा है। अभी हम जीवित हैं, काम कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनकेस समझ लीजिए कैलेमिटी हुआ तो लॉस होता है। तो एक सर इनकम का कितना परसेंट वो मैंने बताया ना आपका, महीने का इनकम का 100 गुना ज्यादा इंश्योरेंस कवर करके रखना। 100 गुना ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज करके रखना है। समझ लीजिए 1 लाख का इनकम है, हाँ, तो 100 गुना ज्यादा मतलब कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, अनिवार्य है। अनिवार्य है। और उसका एटलीस्ट उतना तो करने में आपको दिक्कत आती है। एक्चुअली करना चाहिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट मार्केट में 6% है, तो 6% आने के लिए 1 लाख रुपए आने के लिए कितना रुपया बैंक में रखे तो 1 लाख रुपए आता है? आप बताइए। करीब करीब 2 करोड़ रुपए रखेंगे तो 6% में आपको 1 लाख रुपए आता है। लेकिन 2 करोड़ पॉलिसी लेने के लिए भारी लगता है उसको, लेकिन प्रोविजन है लेकिन भारी लगता है। टर्म प्लान वगैरह लेकर रखना पड़ता है। लेकिन 1 करोड़ का पॉलिसी लेना में इजी है। 30-40 हजार का प्रीमियम में, साल का प्रीमियम में 1 करोड़ प्रीमियम आ जाता है। 1 करोड़ का 40,000, 50,000, 60,000 का साल का प्रीमियम में, इवन छोटे उम्र से हायर उम्र तक आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो महीने में 5,000 रुपए सेविंग कर सकते हैं ना। 1 करोड़ 1 लाख कमाते हैं तो 5,000 सेविंग कर सकते हैं। तो या कितना पोर्शन ऑफ द सेविंग्स करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका टोटल सेविंग का 1/3 जो है आपका डेट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब कंपल्सरी सेविंग्स। ओके। 1/3 मतलब अभी समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो उसमें आपका 20,000 का टैक्स गया। ओके। अप्रोक्सीमेट उदाहरण बताओ, तो मतलब उसमें 80,000 बना। 80,000 का घर का जो खर्चा है, समझ लो 30,000 रुपए खर्चा है, तो बचा कितना? 70 नहीं, 1 लाख में आपका 30 कटा और 50 बचा। 1 लाख में 20 कटा, बाद में घर का खर्चा 30 कटा, तो 50 का आपका 1/3 मतलब 15,000 से 18,000 तक का सेविंग्स रखना जरूरी है, कंपल्सरी। मतलब आप कह रहे हैं कि नेट सेविंग कितना होता है ना, उतना। और मैंने क्या बताया था? 20% इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम माइनस सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। इनकम माइनस सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। तो आपको अगर समझ लीजिए अगर 80,000 हाथ में है, तो छूट दिया जाए तो 80 का 80 उड़ा देंगे। लोग उड़ाते हैं। तो अभी तक सर दुख की बात क्या पता है, गांव से लेकर शहर तक लोगों ने आज तक सेविंग करना नहीं सीखे हैं। ये ऑनेस्टली बता दूं मैं, लेकिन जिन्होंने सीख गए हैं तो सेविंग तो करना है दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे सर ने बताया,
डिफरेंट डिफरेंट तरीका है सेविंग का, जैसे म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, शेयर मार्केट भी एक हो सकता है क्या? नहीं, या हो सकता है, हो क्यों सकता नहीं, है। इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं। एफडी है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस का भी है, लेकिन उस पे सिक्योर नहीं है लाइफ। या तो लाइफ इंश्योरेंस लेने से एक सिक्योर लाइफ जो है। अच्छा, उसमें और एक बात है, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा लाइफ का मकसद क्या है? सीखना है, वी हैव टू लर्न, एंड जो लर्निंग किया है, कौशल्य जोड़ा है, उसके अनुसार उसको हम उपयोग करके कमाते हैं। कमाने के बाद हमारा सिस्टम में ऐसा है कि बाल्यावस्था से एजुकेशन के बाद युवक बनते हैं, बाद में आपको शादी करके सेटल होना है, बाद में आपको फैमिली को, संसार को निभाना है, उसके बाद वृद्धाप्य करके आता है, वानप्रस्थ बोलते हैं। हमारा हिंदू संस्कृति में ऐसा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में तो वन में जाने का नहीं, लेकिन आपको थोड़ा पेस डाउन करके, कमाने का थोड़ा कम करके, आपको थोड़ा जीवन का स्वाद लेने के लिए अंतर्मुखी होके आपका जीवन का अर्थ समझना चाहिए, ताकि ये जो हमारा चक्र है, कौन सा कमाने का चक्र से विमुक्त होके आप भगवान के साथ हमारा कनेक्शन को ढूंढने का, उसका साथ हमारा संबंध जोड़ने का हमारा काम है। वो जोड़ के रहना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट समझने की जो बात आती है ना, उतना ओके, मतलब उस टाइम रिलैक्स की बात कर रहे हैं, माइंड पीसफुल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। देन आपको पढ़ना चाहिए, और आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करो, जानकारी स्पिरिचुअल में जाओ। आप मतलब स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्शन, रिलीजियस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका जो संबंध है आत्मा का साथ या संबंध समाज के साथ, तो आपको उसको स्वाद लेने के लिए, अच्छा बन के जीने के लिए, और जिसको कर्म से विमुक्त होकर जाने के लिए, जो पीसफुल लाइफ, इसका भी आता है। जब भी आपका कर्म का जो अटैचमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल माइंड पीस आता है, पीसफुल आता है। उस टाइम में चिंतन करने का समय है वो। तभी आपको पैसा कमाने का चक्कर में पड़ेंगे, 70 में भी आप पड़ेंगे और चिंताग्रस्त रहेंगे, तो आपका मन किधर लगेगा नहीं। तो इसीलिए आपका 55 के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जिए। बच्चों लोगों को क्या है, सुरक्षित फैमिली रहता है ना, बच्चों लोगों को एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं, शादी के लिए अच्छा घर में कर सकते हैं। नहीं तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करके ना, आपको जो जीवन का जो क्वालिटी है उसमें घट सकता है। इसीलिए कमाया इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 1 करोड़ रुपए कमाया और 80 लाख रुपए मैंने उड़ा दिया, मतलब क्या है? जैसे 1 करोड़ कमाया और जो, और उससे मैंने सेविंग किया अच्छा खासा, 40-50 लाख सेविंग किया, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कड्डाई बचत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कड्डाई बचत लाइफ इंश्योरेंस में जितना होता है उतना किधर भी नहीं होता है। एक पोर्शन ऑफ द अमाउंट आपको निकाल कर रखना जरूरी है। तो जैसे हमें समझ में आया दोस्तों कि सेविंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफ को हम सिक्योर करना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं हमको, लाइफ कवर या सिक्योर लाइफ एंड इंश्योरेंस। सेविंग्स भी होता है और कवर भी मिलता है और सिक्योर लाइफ भी बन जाता है। तो जैसे करमंडल एक्सप्रेस हुआ था सर, कोरमंडल जो हमारे जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहां से ही हूँ। तो जैसे आप LIC से जुड़े हैं, मैं आपको दोस्तों कह दूं, थोड़ा LIC के बारे में हम तारीफ करना चाहेंगे। सर, क्या जो LIC के जो क्लेम्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा रेट है, मतलब इन द सेंस क्लेम्स ज्यादा ही है, LIC क्लेम्स को एक्सेप्ट करता है? और देखिए, हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ जी, तो हमारा क्लेम में ज्यादा हम ये नहीं करते हैं, बाधा नहीं देते। हमारा क्या है कि इमीडिएटली सेटल करते हैं। देखिए, उनका डेथ सर्टिफिकेट आया नहीं है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था और डिक्लेरेशन जो पेपर में आया जी, और रेलवेज ने जो दिया है डिक्लेरेशन, उसके आधार पर विदाउट डेथ सर्टिफिकेट हमने सेटल कर दिया, 43 लाख रुपीस किया। लेकिन एक बात है कि इतना संख्या में जो डेथ हुआ, उसमें बहुत ही कम लोगों का ही इंश्योरेंस था, बहुत ही, मतलब 12 लोगों का ही, 12 या 16 लोगों का ही इंश्योरेंस था। टोटल अमाउंट जो है 43 लाख की था, मतलब लोग का वैल्यू कितना कम है। अच्छा सर, इंश्योरेंस कितना कम है? कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप ट्रेन से बात कर रहे हैं, जो मिशन हुई बालासोर में, तो आप कह रहे हैं कि जितने लोगों की डेथ हुई, बहुत कम संख्या में इंश्योरेंस था लोगों का, बहुत ही नहीं, ना के बराबर था। और एक सर वेरी इंटरेस्टिंग बात, जो 35 पैसा जो है ना टिकटिंग के दौरान, वो वहां पर भी कुछ पैसा मिल जाता है। मैंने वो कवर मिलता है, लेकिन उसके लिए ना एक फॉर्म भर के देना है आपको, फॉर्म देना पड़ता है, नॉमिनी भी उसका बकायदा, उसमें आपको ऑनलाइन में ऑथेंटिकेट करके देना है, देना ही होता है। लेकिन आप ओके यस करते हैं,
लेकिन उधर ऑथेंटिकेट करके देना है, वो ऐप में आ जाता है वो। लेकिन वो चीज को कोई करते नहीं, वो नहीं तवज्जो नहीं देते, नहीं करते हैं। एकदम उम्मीद करते हैं, अरे यार 35 पैसा तो पहले तो मांग रहे हैं, उसको उम्मीद करो। तो सर आप जो कह रहे थे कि जितने सारे लोगों ने डेथ हुई है, हाँ। उसमें से कितने % लोगों के पास इंश्योरेंस था? वही मैं बोला ना, 20-30? नहीं हाँ। बहुत कम है, 20 से भी कम, 20 से भी कम, मतलब लोगों का 300 लोगों ने वहां पर 280 को डेथ हुआ था, 260 लोगों का डेथ हुआ था। 300 अराउंड 300। अच्छा, हाँ अराउंड 300 है। तो 300 में से सिर्फ आप अगर 10 to 20% कह रहे हैं कि 10% से भी कम, 10% से कम, मतलब मतलब 6-7%। 30 लोगों से कम, हाँ, 20 20 लोगों से कम, 16, हाँ मतलब अराउंड 5 to 6% लोगों का इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस था। देखिए कितना दुख की बात है, हम लोग अवेयर होना और जरूरी है कि इंश्योरेंस का कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। और LIC से सर जुड़े हैं, इसलिए हम LIC का तारीफ करेंगे, क्योंकि जो क्लेम्स जो रेट है बहुत हाई है, और हम लोग तुरंत ही कुछ तामझाम नहीं करके उसको हम बेनिफिट दे देते हैं, जिनके साथ ऐसा ये होता है। लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग निंदा नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन LIC का नेचर ऐसा है कि इंश्योरेंस लेते वक्त ना, वो बड़ा बड़ा प्रोमिसेस देते नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप जितना आपका जो दिया, अंडर प्रॉमिसिंग ओवर डिलीवरी, बिल्कुल, मतलब प्रॉमिस वगैरह जो दिया है उसको निभाने में LIC का नाम सबसे ज्यादा है। और कभी भी है ना, उनको परेशान नहीं करते हैं, कस्टमर को दर्द में हम शामिल होते हैं और उनको तुरंत सेटल करने में मदद करते हैं। लेकिन इतना है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त जो भी आपका जो बॉडी का कंडीशन है, आपका आदत हो, जो आपका नेचर है, वो सब आपका शेयर करना चाहिए कि आपको कुछ ड्रिंक्स का आदत नहीं है, स्मोकिंग हैबिट्स नहीं है, जो भी है ठीक बताती है तो भी हम इंश्योरेंस मिलता है। बिल्कुल। लेकिन झूठ बोल के आप इंश्योरेंस करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा परेशानी आ सकती है। मतलब सर इसमें जो मेरे को समझ में आया, दूसरे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो चाहे झूठ बूठ कस्टमर क्यों ना बोले, वो भी सच बोलते हैं। लेकिन लोगों को क्या है, बाधा क्यों आता है सेटलमेंट में? बिकॉज पता चलता है कि उनको डायबिटीज था, पता चलता है उनका हेल्थ इश्यूज था, उनका ब्लड प्रेशर था, तो बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं तो सच बोल देते हैं। अच्छा, वो डायबिटीज में पता चली जाता है कि उसका बीमार कब से, अगर डेथ हुआ तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड में पता चलता है कितना साल से उसका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आता है, उसमें हिस्ट्री आ जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसलिए आपको सच बताने में फायदा ज्यादा है, सच जरूर बताएं। और LIC के बारे में अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए और जुड़ना चाहिए, आप जरूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7039696123, अगर आपको इसमें जुड़ना है और कुछ जानकारी लेना है। तो प्रकाश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे जानकारी हमारे दोस्तों को आपने दिए, दर्शकों को दिए। तो अगर आपको कुछ सवाल, हमारा ब्रांच का अच्छे अभिज्ञता है और इनका काफी नाम है और सेवा भी अच्छा दे देंगे, और ऐसा कलाकार भी हैं और दिल के अच्छा इंसान है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और मैं फिर से बता दूं, प्रकाश सर का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहोगे कमेंट में अगले वीडियो हम कुछ और टॉपिक में हम बना सकते हैं, LIC से जुड़े या इंश्योरेंस से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।